बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 12 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़ीक़ाद की 25 तारीख है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर है, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज का बाखबर रहना बेहद जरूरी है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा, सफर, हज उम्रा और अवामी सहूलियात से मुताल्लिक अहम मालूमात, वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा न्यूज़ को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आलमी सियासत और माईशत के मैदान से आज कई अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। भारत से एक गैर मामूली खबर के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें और 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करें। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपील मुमकिना माशी दबाव, आलमी तवानाई बहरान और सप्लाई चेन में मुश्किलात के तनाजुर में की गई है। वजीर आजम का कहना है कि फ्यूल की बचत और सोने की दरामद में कमी से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर मस्बत असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट में कशीदगी के बायस आलमी सतह पर सिफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि वो आबनाए हरम्स में किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे और खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा न बनाए। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक खलीज फारिस या स्ट्रेट ऑफ हरम्स में किसी भी गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से तवानाई की कीमतों में इजाफा और आलमी माईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान हायर सतही मुलाकात भी आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें ईरान, ताइवान, तिजारत, मसनूई जहानत और तवानाई जैसे बड़े अमूर ज़ेर बहस आएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मुलाकात आलमी सियासत और माईशत के मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल सकती है, खुसूसन इस वक्त जब मिडल ईस्ट में सूरत हाल पहले ही हसास बनी हुई है। इसी दौरान अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान सिफारती तनाव भी बाकी बरकरार है। अमरीकी सदर ने ईरान के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, ताहम ये वाज़े नहीं किया गया कि आइंदा मुज़ाकरात जारी रहेंगे या सूरत हाल कोई नए रुख इख्तियार करेगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि तवानाई बहरान, जंगी खदशात और बड़ी ताकतों के दरमियान सिफारती कशमकश पूरी दुनिया की मईशत और अमन पर असरअंदाज हो रही है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि बड़े फैसले आलमी सियासत का रुख तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई जाने वाले मुसाफिरों के लिए अद्वियात से मुतल्लिक सख्त कवानीन पर अहम वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक मामूली गफलत भी संगीन कानूनी मसाइल का बायस बन सकती है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल की महदूद मिकदार में अद्वियात साथ ले जाए और किसी भी सूरत में ज़ायद मिकदार या गैर ज़रूरी अद्वियात सफ़र में शामिल ना करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में कुछ अद्वियात, खास तौर पर वो जिनमें नशा आवर अज्जा जैसे कोडीन शामिल हो, सख्त पाबंदी के ज़मरे में आती है। ऐसी अद्वियात बगैर इजाज़त या बगैर तस्दीक शुदा डॉक्टर के नस्खे के साथ ले जाना गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि मुसाफिरों को अपने साथ डॉक्टर का असल और तस्दीक शुदा नस्खा रखना लाजमी है, ताकि किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। एलामिये में मजीद कहा गया है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने और कैद की सजा हो सकती है और बाज़ सूरतों में जुर्माना 20,000 दिरहम से भी ज्यादा हो सकता है। बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक निहायत अहम हिदायत जारी की गई है।
हुक्काम ने मुसाफिरों को खबरदार किया है कि सफ़र से पहले अपने सामान, दस्तावेज़ात और मुतल्लिका कवानीन से मुकम्मल आगाही हासिल करें, ताकि एयरपोर्ट या बैरून मुल्क किसी भी कानूनी मुश्किल से बचा जा सके। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से जारी अवेयरनेस कैंपेन के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद को अपने बैग्स और सामान की मुकम्मल जांच पड़ताल खुद करनी चाहिए और किसी भी मशकूक या गैर कानूनी चीज़ या गैर कानूनी ममनुआ चीज़ों को साथ ले जाने से गुरेज करना चाहिए। हुक्काम के मुताबिक बाज़ ममालिक में ममनुआ अशिया या गैर कानूनी सामान रखने पर इंतहाई सख्त सजाएं दी जाती हैं, जिनमें भारी जुर्माने, कैद और बाज़ सूरतों में तवील कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, ख़ास तौर पर मंशियात स्मगलिंग के हवाले से आलमी कवानीन इंतहाई सख्त है। बाज़ ममालिक में इस जुर्म पर उम्र कैद यहाँ तक कि सजाए मौत तक दी जा सकती है। इसीलिए मुसाफिरों को मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। ब्यूरो ने शहरियों को यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी अजनबी शख्स या इवन जान पहचान वाले अफराद का दिया गया पार्सल, बैग या सामान हरगिज़ अपने साथ बैरून मुल्क ना ले जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर इस सामान की मुकम्मल जिम्मेदारी इस मुसाफिर पर आयद होती है जिसके कब्जे से वो सामान बरामद हो। हुक्काम का कहना है कि बाज़ औक़ात लोग लाइल्मी या भरोसे में आकर दूसरों का सामान ले जाते हैं, लेकिन बाद में यही चीज़ उनके लिए बड़ी कानूनी मुश्किल बन सकती है। आगाही पैगाम में मज़ीद कहा गया है कि खाने पीने की अशिया, अद्वियात या दीगर सामान बैरून मुल्क ले जाने से पहले मुतल्लिका मुल्क के कवानीन और पाबंदियों के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करें, क्योंकि हर मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी या बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाने वाले लाखों पाकिस्तानी अपने ख़ानदानों की उम्मीद होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मामूली गफलत भी उनके ख्वाबों और ख़ानदानों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि महफूज सफ़र सिर्फ टिकट और वीज़ा तक महदूद नहीं, बल्कि कवानीन की पाबंदी, जिम्मेदारी और एहतियात भी इतनी ही ज़रूरी है। हुक्काम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो इंटरनेशनल सफरी कवानीन का एहतराम करे और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर करे। दोस्तों, सफ़र से पहले चंद मिनट की एहतियात आपको ज़िंदगी भर की परेशानी से बचा सकती है। हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए जदीद सहूलियात मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी है। सऊदी वज़ारत सेहत, वज़ारत हज उम्रा और दीगर मुताल्लिका इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर से आने वाले अल्लाह के मेहमानों को ज़्यादा महफूज, आसान और आरामदेह माहौल फराहम किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अहम हिदायत की। वज़ारत सेहत ने दाखिली आज़मीन हज के लिए सेहती ऐप के जरिए हज वैक्सीनेशन की बुकिंग का मुकम्मल तरीकाकार वाज़े कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि सेहती ऐप एक जदीद और यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आज़मीन आसानी के साथ अपनी हेल्थ सर्विसेज मुकम्मल कर सकते हैं। ये इकदाम सऊदी विजन 2030 और हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, ताकि हज सीजन को मजीद मुनज़्ज़म और महफूज बनाया जा सके। वज़ारत सेहत के मुताबिक हज वैक्सीनेशन आज़मीन के लिए नहायत अहम है, ताकि वो मौसमी बीमारियों और कंटेजियस अमराज से महफूज रह सके। हुक्काम ने बताया कि आज़मीन अपने मोबाइल में सेहती ऐप ओपन करके लॉग इन करे, फिर अपॉइंटमेंट के ऑप्शन में जाकर हज वैक्सीन मुंतखब करे। इसके बाद अपने करीब तरीन हेल्थ सेंटर, तारीख और वक्त का इंतखाब करके बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। बुकिंग मुकम्मल होने के बाद मुतालिका हेल्थ सेंटर की जानिब से SMS के जरिए तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा। वज़ारत ने आज़मीन को हिदायत की है कि मुकर्ररा वक्त से कम 20 मिनट पहले सेंटर पहुंचे, ताकि तमाम ज़रूरी कार्रवाई बर वक्त मुकम्मल की जा सके। सऊदी हुक्काम का मजीद कहना है कि सेहत से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करना सिर्फ ज़ाती हिफाजत ही नहीं, बल्कि लाखों आज़मीन के इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा से भी एक दिलचस्प और जदीद पेशरफ्त सामने आई है, जहां मस्जिद काबा के बैरूनी सहनों में खुदकार शटल सर्विस
यानी रोबो बस के पायलट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। ये मंसूबा ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी और मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तिराक से शुरू किया गया है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ज़्यादा आसान, आरामदेह और जदीद सफरी सहूलत फराहम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 700 मीटर के मखसूस स्मार्ट ट्रैक पर यह रोबो बस चलाई जा रही है, जो ज़ायरीन को बैरूनी सहनों से मस्जिद क़बा के मरकजी दरवाजे तक पहुंचाएगी। हुक्काम के मुताबिक ये पायलट प्रोग्राम 60 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान इसकी कारकर्दगी, हिफाजत और इफेक्टिवनेस का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब मुसलसल मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए हरमैन शरीफैन में आने वाले मेहमानों को आलमी मैयार की सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में सऊदी वजारत हज उमरा ने एक और अहम सहूलत मुतारिफ करवाई है। दुनिया भर से आने वाले आज़मीन को ज़बान यानी लैंग्वेज के मसले से बचाने के लिए वजारत ने उर्दू समेत 11 अहम ज़बानों में यूनिफाइड हेल्पलाइन 19661966 भी एक्टिव कर दी है। इस नंबर के जरिए आज़मीन हज उमरा 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपनी शिकायत, रहनुमाई या किसी भी हंगामी मदद के लिए बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। वजारत के मुताबिक इस कॉल सेंटर में तरबियत याफ्ता अहलकार तैनात किए गए हैं, जो मुख्तलिफ ज़बानों में आज़मीन की बात सुनकर फौरी तौर पर मुतालिका इदारों तक मसला पहुंचाते हैं, ताकि बर वक्त मदद फराहम की जा सके। ये सहूलत सिर्फ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं, बल्कि अय्याम हज के दौरान मिना, अरफात और मज़दलफ़ा में भी दस्तयाब होगी। दोस्तों, हर साल लाखों अफराद मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफ़तें और पस मंज़र लेकर हज के लिए सऊदी अरब पहुँचते हैं। ऐसी सूरत हाल में ज़बान, सेहत और ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल करना यकीनन एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। कहना है कि डिजिटल सर्विसेज, मसनूई ज़हानत और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट जैसे इक़दामात मुस्तक़बिल में हज इंतज़ामात को मज़ीद महफूज, मुनज़्ज़म और आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके अजीज हज की तैयारी कर रहे हैं, तो सेहती ऐप, सरकारी हिदायत और ऑफिशियल हेल्पलाइन से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ताकि आपका सफ़र ज़्यादा महफूज और आरामदेह हो सके।